नमस्ते, आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 यानी कि दूसरा नंबर। पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाए थे पहला नंबर, अब पार्ट 2 में हम आपको दूसरा नंबर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का कौन सा पार्ट 2 रहेगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3, ठीक, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक। और हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक ना। और आप देखिए यहाँ पे कह रहा है पार्ट 1 में तो हमने आपको बताया था कि सिद्ध करेगी रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कह रहा है सिद्ध करेगी रूट 3 प्लस सॉरी और पार्ट 2 का दूसरा नंबर का पार्ट 1 में तो हमने ये पढ़ा था सिद्ध करेगी रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। और इसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ आपको ये बता दे रहे हैं। तो अभी हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो अभी हम आपको बताएंगे, ओके। और चलिए, तो हम ज़्यादा टाइम गवाए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ कह रहा है तो हम ये लिख सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहा है तो रट्टा वो होता है क्या, इसको ना 4 बार 5 बार जो है कि एक दिन में कम से कम रिवीजन दीजिए। यानी कि मिटाइए लिखिए, तो ये आपका दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपका जब दिमाग में बैठ जाएगा ऑटोमेटिक जो है कि आपका दिमाग में सेट भी हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं। देखिए, माना डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, माना 3, ये पार्ट 2 है, ठीक ना। पार्ट 2, ठीक। ये क्या है, पार्ट 2 है आप लोग का, ठीक ना। एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 है, ठीक ना। तो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, ठीक। तो इसका जो है कि हम लिखते हैं 2, 5, 8 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या है, ठीक ना। जब परिमेय संख्या है तो हम आपको बोले थे जो परिमेय संख्या होता है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको 3 प्लस 2√5 बराबर p/q लिख दिए, ठीक। जहाँ अब लिखेंगे, जहाँ ये लिखना आपका मन, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक संख्या हो p ≠ 0, ये लिख दिए। अब देखिए, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, है क्या नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम बोले अगर उसमें भी आपको समझ में, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर लिख सकते हैं, ठीक। चलिए हम, तो अब देखिए इधर जो है कि आप बोलिएगा सर उधर आप गुना किए थे। तो देखिए इधर एक बात समझ लीजिए, तो इधर पहले इसको भी ना हम सॉल्व करेंगे तब ना उसमें जाएंगे। तो इधर कह रहा है तो इसको जो है कि हम इधर करेंगे। तो इधर प्लस है, प्लस छिपा हुआ रहता है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस हुआ। तो हम लिख सकते हैं 2√5 बराबर p/q - 3। अब इस सबको एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो q हुआ कुछ नहीं है तो q होगा ना। आप ही लोग बोलिए q होगा ना। आप लोग एलसीएम शायद जानते होंगे, जिसका जोड़ घटा जिसका स्ट्रॉन्ग है वही मतलब पेन का मैच बना सकते हैं। क्योंकि जिसका अगर जड़े अगर कमजोर रहेगा तो पेड़ में क्या कितना बरखा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बता रहे हैं। तो हो गया, एलसीएम किए, q को q से भाग दिए, q हुआ। अब p, आप देखिए 3 को q से भाग दिए, तो 1 को q से भाग दिए, q को फिर 3 से गुना किए तो 3q हुआ, ठीक। अब देखिए ये जो इसको जो है कि गुना में है, ये एक चीज देखिए, ये जो है कि ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में लग जाएगा। तो भाग में लग जाएगा तो हम चलिए उधर उसको करते हैं। तो √5 बराबर p - 3q, तो इधर 1/2 होगा। हाँ, √5 बराबर p - 3q बराबर 2q हुआ। अब लिख सकते हैं हम, चूँकि
√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए p -√3q/2q एक परिमेय संख्या है। अब लिख सकते हैं चूंकि अपरिमेय तथा परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है जो हमारे मान्यताओं का विरोधाभास है। अब लिख सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए प्रूव्ड लिख दिए। लिखे कि नहीं लिखे? आपको स्पष्ट दिखता होगा। ठीक, अब देखिए हम यहाँ आपको बता दिए। ठीक, हम ये आपको देखिए, अब यहाँ देखिए हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना? ये देखिए माना √3 एक परिमेय संख्या यहाँ मान लिए, ये भी मान लिए। अब देखिए आप बोलिए, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि सर आप यहाँ पे माने चूंकि √6 देखिए √5 कभी परिमेय संख्या होगा नहीं होगा। तो चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, अब p/q के रूप में लिखें। ठीक, अब देखिए जब हम इसको p/q के जो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है ना, आप ही बोलिए होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो जब p/q के रूप में, वो तो परिमेय संख्या हो गया। अब लिख सकते हैं हम चूंकि अपरिमेय तथा, उतना हमको लॉन्ग नहीं जाना, शॉर्ट में ही जाना, क्योंकि एग्जाम में ये 2 नंबर में रहता है ना कि 5 नंबर में। तो हम ये बोल सकते हैं चूंकि अपरिमेय तथा परिमेय, या हम अपने बजाय परिमेय तथा अपरिमेय, चूंकि अपरिमेय तथा परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जो हमारे मान्यताओं का विरोधाभास है। देखिए अपरिमेय तथा परिमेय की संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक ना? जो कि हमारे मान्यता का विरोधाभास है, ये कभी नहीं मान सकते। तो हम लिख सकते हैं अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूव्ड। बस इतना ही, और क्या। अब मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।